आजाद भारत, नया साल, लेकिन झारखंड की धरती पर 1 जनवरी 1948 को खुशियां नहीं, लाशों की चादर बिछी थी। खरसावा, जहां आज भी बुजुर्ग महिलाएं डर के मारे कहती हैं, ओचा काम तोड़े बुए को, यानी जाओ मत, गोली मार देंगे। 77 साल बीत गए, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। खरसावा गोलीकांड में आखिर कितने लोग मारे गए थे? खरसावा जगह नहीं, इतिहास है। स्टील सिटी जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल कस्बा खरसावा। आज शांत दिखने वाला यह इलाका 1 जनवरी 1948 को आजाद भारत के पहले बड़े नरसंहार का गवाह बना था। वह कोई आम दिन नहीं था, नया साल था और हाट बाजार का दिन था। आजादी के बाद भी संघर्ष क्यों? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन देश का नक्शा अभी तय नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों के विलय में जुटे थे। सरायकेला और खरसावा दोनों छोटी रियासतें थी, जिन्हें ओडिशा में मिलाने की तैयारी हो चुकी थी। राजा तैयार थे, सरकार तैयार थी, लेकिन आदिवासी जनता तैयार नहीं थी। उनकी मांग थी अलग झारखंड राज्य। 1 जनवरी 1948 को वो दिन सब कुछ बदल गया। खरसावा हाट मैदान में आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने विरोध सभा का आह्वान किया था। कोल्हान, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी, सिमडेगा, हर जगह से बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जवान हजारों की संख्या में पहुंचे। कहा जाता है कि करीब 50,000 आदिवासी हाट मैदान में जमा हुए थे, लेकिन आखिरी वक्त में जयपाल सिंह मुंडा किसी कारण से उस दिन सभा में नहीं पहुंच पाए। उधर पूरा हाट मैदान पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। ओडिशा सरकार किसी भी कीमत पर यहां सभा होने देना नहीं चाहती थी। पूरा खरसावा इलाका ओडिशा मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मैदान में एक लकीर खींची और कहा, इसे पार मत करना। उधर लोग नारे लगा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग बढ़ते चले जा रहे थे और अचानक धड़ 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 अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई आंसू गैस नहीं, सीधे गोलियां। और फिर खरसावा हाट मैदान हो गया आदिवासियों के खून से लाल। लाशों को भर दिया गया कुएं में। जी हां, गोलीबारी के बाद जो कुछ हुआ वह और भी भयावह था। बताया जाता है कि हाट मैदान में एक बड़ा सा कुआं था। गोलीकांड के बाद जब लोग मर गए, कुछ अधमरे थे और कुछ घायल थे, इन सबको उसी कुएं में डाल दिया गया और ऊपर से भर दी गई मिट्टी। आज उसी जगह पर शहीद बेदी और शहीद पार्क बनाया गया है। अब आपको बता दें कि शहीदों की संख्या क्या थी, यह आज भी बड़ी पहेली बनी हुई है। सवाल आज भी खड़े हैं कि कितने लोग मारे गए थे। सरकारी रिकॉर्ड मृतकों का नहीं है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अखबारों और किताबों में अलग अलग आंकड़े हैं। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी 1948 को लिखा कि खरसावा गोलीकांड में कुल 35 लोग मारे गए थे, जबकि दूसरे अखबारों में 40 मौतों के आंकड़े सामने आए थे। तब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि करीब 1000 लोग इस गोलीकांड में मारे गए हैं। उधर महाराजा पी के देव की किताब में 2000 से अधिक मौतों का जिक्र है। आखिर इतना अंतर क्यों? कोई पुख्ता दस्तावेज क्यों नहीं? अब बता दें कि इस घटना की जालियांवाला बाग से तुलना की जाती है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस घटना को सीधे सीधे जालियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा था, लेकिन फर्क बस इतना था कि जालियांवाला बाग ब्रिटिश शासन में हुआ, जबकि खरसावा गोलीकांड आजाद भारत में। ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जिसकी रिपोर्ट गायब हो गई। घटना की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, लेकिन इस न्यायाधिकरण की रिपोर्ट कहां गई, किसे सौंपी गई, क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? 78 साल बाद भी इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। तो आज भी खरसावा के पहाड़ी इलाकों में जब बुजुर्ग महिलाओं से पूछा जाता है कि क्या आप खरसावा जाएंगी, तो जवाब मिलता है नहीं, गोली मार देंगे। इतिहास किताबों में नहीं, लोगों की रगों में बहता है।
सवाल जो बाकी है 78 साल बाद भी, शहीदों की संख्या आखिर क्या है? ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट कहां है? आजाद भारत का जनरल डायर कौन था? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक खरसावां एक जख्म बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि खरसावां गोलीकांड को वह पहचान नहीं मिली, अगर आपको लगता है कि खरसावां गोलीकांड को वह पहचान नहीं मिली है जिसका वह हकदार है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतिहास को फिर से दबाया न जा सके।